अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। नई वीडियो में खुशामदीद। तो आज फिर हॉट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। जिस तरह कि आपको पता चला है कि फवाद चौधरी को इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है नून लीग की गवर्नमेंट ने, जो कि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम हालात संगीन होते जा रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है नासिर गोंदल साहब, जो कि इस मामले पर रोशनी डालेंगे और बताएंगे कि इसके पीछे कौन सी वजूहत हैं। क्या वज़ीर आला का हाथ तो नहीं है इसके पीछे, क्योंकि 2-3 दिन पहले अभी वो मोहसिन नकवी साहब आए हैं, उनकी वजह से ये हुआ है क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं। तो जी नासिर साहब, ऑडियंस आपका वेट कर रही है, तो इस पर तबादला ख्याल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। तो अली भाई, सबसे पहले के हम ऑडियो से कहें कि मेन वीडियो पे जाने से पहले ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो अली भाई, जो पहली बात आज जो डेवलपमेंट हुई है जिसमें फवाद चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है, एक्चुअली ये जो गिरफ्तारी है ना, बेसिकली ये पंजाब गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो गवर्नमेंट है ना वो कोई और पीछे से चला रहा है। इस वक्त जो गवर्नमेंट है वो कुछ उनमें तो पावर ही नहीं है, उनमें तो जान ही नहीं है कि वो गवर्नमेंट को इस तरह रन करे। तो ये समझ लें कि हम फिर वो 80 की दहाई में जो 90 की दहाई है ना, 90 से लेकर 2000 वो वाले पे जा रहे हैं कि जो अपोजिशन जो है उस पे क्रैकडाउन करो ताकि अपनी पॉपुलैरिटी बनाए। इंस्टेड के आप कोई डेवलपमेंट करो, कोई काम ऐसे करो या आप लोगों की ज़िंदगी आसान करो जिससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़े। तो इन्होंने भी आज इस तरह ही किया कि फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया और ये एक एक्टिव इंडिकेशन दिया इमरान खान के लिए कि अगर हम इसको कर सकते हैं तो हम आपको भी कर सकते हैं। और एक्चुअली होना कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये सिर्फ एक ना हफरा तफरी है और इसके अलावा होना कुछ नहीं है। अवाम का ध्यान बटा रहे हैं। ध्यान क्या, अवाम तो पहले ही मरी हुई है। इतनी महंगाई है। आज मेरे एक दोस्त आए हैं पाकिस्तान से, तो वो मुझे बता रहे थे कि वहाँ लाइफ जो इतनी मुश्किल हो गई है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। 400 की तो अब समझने के दर्जन अंडे मिल रहे हैं। तो जिस घर में 3 बच्चे हैं, ये अगर उन्होंने सुबह नाश्ता करना है तो 200 का तो नाश्ता सिर्फ अंडों में है, यानी कि 6 अंडे अगर इस्तेमाल होंगे तो 200 के अंडे ही हैं। 30 से 40 रुपए का एक अंडा। तो आप खुद सोचें कि वो लोग किस तरह सरवाइव करेंगे। एक अंडा जो है वो 35 से 40 रुपए का मिल रहा है। तो अब ये इन चीजों पे फोकस नहीं कर रहे क्योंकि ये कर कुछ नहीं सकते। इस वक्त जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है इकोनॉमिकली कि आप सोच भी नहीं सकते। अब ये जितना भी हाथ पांव मारना चाहते हैं लेकिन ये कुछ नहीं कर पा रहे। तो हम वापस उसी पे आते हैं कि फवाद चौधरी की जो गिरफ्तारी है, तो बेसिकली ये कुछ भी नहीं होना और इससे बल्कि उसको ही थोड़ा सा फेम मिलना है और ये जो गवर्नमेंट है उसको इसका कुछ नहीं मिलना। दोबारा उसकी तरफ आता हूँ, फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की तरफ। तो ये है कि जैसे एक आसमा जहांगीर एक ना वकील थी सुप्रीम कोर्ट की, तो वो एक्चुअली एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलती थी। एक्चुअली वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं थी, वो रूल ऑफ लॉ के हक में थी। तो डेफिनेटली एस्टेब्लिशमेंट रूल ऑफ लॉ के खिलाफ थी। तो ये इनके रूल ऑफ लॉ पे इम्प्लीमेंटेशन वो चाहते हैं कि ऐसा ना हो। अभी आप फवाद चौधरी का केस देख लें कि वो जिस डाले में उसको डाला उसकी नंबर प्लेट नहीं है, उसको डिक्लेयर नहीं किया जा रहा और ये सिर्फ पाकिस्तान में पॉसिबल है। दुनिया के किसी मुल्क में कोई भी इस तरह की जो अरेस्ट है वो पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपने अगर अरेस्ट किया तो आपके पास एक लीगल ग्राउंड होगा ना, तो उसी बेस पे कि किस वजह से किया उस बंदे को। अब आपको पता है कि इसको अरेस्ट का जो उन्होंने केस बनाया, जो इस पे FIR है, वो एक्चुअली इलेक्शन कमीशन ने FIR दर्ज करवाई है। वो पता नहीं आप कहते हैं सेक्शन जो 124 है, 124 कोई है, उसके मुताबिक अगर उसने जो रियासत के अगेंस्ट बात की है, क्योंकि ये रियासती अदारे हैं हमारे, जैसे एस्टेब्लिशमेंट है, इस तरह इलेक्शन कमीशन भी एक है। ये तो कब से करते आ रहे हैं, लेकिन जब से ये मोहसिन नकवी साहब आए उसके बाद से ये इनके खिलाफ एक्चुअली पहले इनकी पंजाब में गवर्नमेंट थी ना, तो पहले इन पे क्रैकडाउन करना थोड़ा सा मुश्किल था। अभी भी आज जो एक इनके मिनिस्टर थे PTI के, वो यही बात कह रहे थे कि ये जो ना पॉइंट ऑफ व्यू भी उस वक्त जेरे डिस्कस था कि हमें हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए। ये इनके जब हम हुकूमत छोड़ेंगे तो इस तरह के काम होंगे। तो ये काम हो गया आज, क्योंकि अब उनकी पंजाब में गवर्नमेंट नहीं है ना KP में के अंदर है, तो इसलिए उन्होंने किया। लेकिन इससे फर्क कोई नहीं पड़ेगा इससे जो है ना, और क्योंकि जो बैक एंड पे काम हो रहा है ना बेसिकली, तो वो नुकसानदेह है। अच्छा, एक और बात भी थी, खान साहब ने कहा था कि जैसे असम्बली टूटती हैं 48 आवर्स के अंदर इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी होती है
नए इंतखाबात की, तो अभी तक उसने ना डेट दी है, तो इसके किसी आर्टिकल के खिलाफ वर्जी ये लोग कर रहे हैं या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने लेटर लिख दिए हैं गवर्नर को, जो प्रॉमिस के गवर्नर हैं, कि उसने एक केपी में और केपी में पंजाब और दोनों में उन्होंने लेटर लिख दिए हैं, और ये प्रपोज जो है ना अप्रैल के सेकंड जो वीक है ना, ये ज़िमनी इंतखाबात होंगे या नहीं ये प्रॉमिस के जनरल इलेक्शन होंगे। तो इसमें एक थोड़ा सा जो एक्चुअली तो प्रॉब्लम इस वक्त पता है क्या है, जो एक्चुअली जो पीटीआई प्रेशर डेवलप करना चाह रही थी वो इसी बेस पे करना चाह रही थी कि अभी उसका 50 जो बिलियन रुपीज है ना, वो इलेक्शन कमीशन ने मांग लिए हैं कि इसको इलेक्शन करवाने फेडरल से मांग लिए। हाँ, 70 उन्होंने टोटल मांगे हैं कि 70 हमारी उनका प्रपोज बजट है कि 70 जनरल इलेक्शन में, ये जनरल इलेक्शन था। अब जनरल इलेक्शन ही आप एक्चुअली समझ लें कि दोनों सूबों के अंदर 2 दफा इलेक्शन होने हैं, एक दफा प्रोविंशियल असेंबली का और एक दफा फेडरल गवर्नमेंट का, यानी कि नेशनल असेंबली का। तो अब ये 70 बिलियन जो उन्होंने मांगे थे, ये सिंपल जनरल इलेक्शन के मांगे थे, और ये 6 आप कह लें कि 70-80 प्रोविजनल के लिए सिर्फ मांगे उन्होंने, नहीं 70% तो इलेक्शन ये है। अगर 70 बिलियन उस वक्त मांगे थे, तो आप उसका प्रोपोर्शनेट निकाल लें कि ये अगर आपका मुल्क के जो 100% होने थे तो उनका 70 बिलियन था, तो अगर 70% होने हैं तो कितने बिलियन उनको चाहिए होगा, और इसके बाद फिर अगेंस्ट इसी चीज पे दोबारा इतना खर्चा होगा, यानी कि जब नेशनल असेंबली के होंगे। अब तो पहले तो ये होता था कि नेशनल असेंबली और प्रोविंशियल असेंबली के एक साथ इलेक्शन होते थे, इकट्ठे नहीं हो सकते। अभी इकट्ठे वो गवर्नमेंट करवाना नहीं चाह रही ना, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट को जो नून लीग और पीपल पार्टी है उनको डर है कि हमें तो कोई वोट मिलेगा नहीं। अभी मिसाल के तौर पे इन दोनों सूबे के हो जाते हैं, कल को दोबारा इकट्ठे होंगे अगर ये फिर ये नहीं उस वक्त सिर्फ नेशनल असेंबली के होंगे, ये प्रोविंशियल अपनी 5 साल पूरी मुद्दत करेंगी, और जिस डेट से है उस डेट से ऑनवर्ड इनकी जब इनका इलेक्शन हो जाएगा उससे आगे इनके 5 ईयर स्टार्ट हो जाएंगे, और 5 ईयर तक इनकी जो है ना वो। लेकिन मसला तो वही है ना, इख्तियारात फेडरल के पास रहेंगे। नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना, सूबों के पास इस वक्त पाकिस्तान में तो भी इस वक्त सूबों के पास है कि गवर्नर सारी इस वक्त सूबों के पास है। अगर कोई सूबा चाहता है तो वो गवर्नेंस अच्छी परफॉर्म करवा सकते हैं। एक्चुअली हमारे वफाक प्रॉब्लम ये कर रहा है कि वो सूबे के अंदर इंटरफेयर करते हैं जो हमारे 2 बड़े अदारे हैं उनके तहत। एक तो ये है कि FIA के थ्रू वो इंटरफेयर करता है, कोई भी अच्छा अगर कोई बंदा लगवाते हैं चीफ सेक्रेटरी या सेक्रेटरी या इस तरह के, वो उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन ले लेते हैं। दूसरा नैब था, नैब के थ्रू करते हैं। और तीसरा ये कि कुछ तकरीरियां जो है ना वो वफाक ने अप्रूव करनी होती है, जैसे IG होते हैं सूबों के अंदर, तो उस वजह से वो इंटरफेयर करते हैं और वो प्रॉब्लम बनता है। बाकी जो है ना वो गवर्नर्स 18वीं तरमीम के बाद सूबों के पास बहुत इख्तियार हैं अपनी एजुकेशन, अब तो एजुकेशन की मिनिस्ट्री भी इनके पास चली गई है, तो उसके बाद हेल्थ और ये सारी जो है ना गवर्नर पुलिस वगैरह ये सारी सूबों के पास है, और सूबे जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर प्रॉब्लम ये है कि ये सब इख्तियार देने के बावजूद भी ना वो जो हमारे कुछ एजेंसियां हैं ना वो लोगों को काम करने, जैसे आपको पता होगा कि इमरान खान पे जो भी हमला हुआ है वो जो DSP है या SP है वो पेश ही नहीं हुआ, और उसने कहा मैं नहीं पेश हो सकता। क्या वजह क्या बनी? बस पीछे से उसको पावर मिल रही है। उस कोई SHO पूरे सूबे में जिसके 36 जिला हैं उसमें से कोई SHO इस बात पे एग्री नहीं हुआ कि हम FIR काट लें। डरते हैं सारे, क्योंकि उनको अपनी जान का खतरा है कि अगर कुछ ऐसा किया तो हमारे साथ बुरा होगा। तो ये कोई बैकएंड पे ऐसा सिस्टम है, ये बाकी मुल्क में नहीं चलता, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऐसी। कब तक ये चलता रहेगा? तो और 75 ईयर से चल रहा है, और मुझे लग नहीं रहा कि क्योंकि ये जो आज का एक्शन है या इससे जो अभी सूरत हाल है ना, इससे नहीं लग रहा कि हम जो अभी भी सुधरना चाहते हैं। और इसलिए तो अभी हमें दुनिया पैसे देना छोड़ गई है। उन्होंने कहा कि भाई खुद तो सुधरते नहीं हो और हर दफा मांगने आ जाते हो, तो ये ऐसे नहीं चलेगा। और दूसरा ये कि मेन टॉपिक पे आते हैं दोबारा से, फवाद चौधरी साहब को अदालत में पेश नहीं था किया जा रहा, पुलिस उन्हें बाहर ही कहीं पे लेके फिर रही है, इसकी क्या रीजन है? बस तंग करने के लिए। फरूक हबीब ने भी इन्हें रोकने की कोशिश की उनकी गाड़ियों को। और आप देखें सिंपल सी बात है कि उसने एक बयान दिया है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि इलेक्शन कमीशन अगर ऐसा करेगा तो ऐसा भी हो सकता है। अगर की बात है, ये उसने ये नहीं कहा कि हम करेंगे, उसने कहा अगर ऐसा करेगा तो ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा।
आप खुद सोचे इसमें रिमांड की क्या जरूरत है। एक सीधा बयान है जो वो जिस्मानी रिमांड लेने हाँ को कहा उन्होंने। हाँ जो वो बेसिकली वो मेंटली टॉर्चर करना चाहते हैं। वो इसको किसी ऐसी जगह पे रखेंगे, मेडिकल करवाया पहले उनका, हाँ, कह रहे हैं। वो तो एक लीगल प्रोसीजर है मेडिकल करवाना। तो अब किसी ऐसी चीज पे रखेंगे, जगह पे रखेंगे जिसमें उसको तंग होगा, जैसे सर्दी का मौसम है इससे कपड़े, पहले मिसाल शहबाज गिल साहब को किया था उन्होंने तो। जैसे सर्दी का मौसम है उसको पूरे का वो नहीं दिया, बिस्तर नहीं पूरा दिया जाएगा, ऐसी चीजें करेंगे ताकि मेंटली टॉर्चर हो। ओके। और ये बाहर जाके बताया कि भाई ऐसे करते हैं और आप ऐसा कुछ ना कहना कि, तो मतलब ये कि मिसाल बनाना चाह रहे हैं। इनका इशारा खान साहब की तरफ है। हाँ खान साहब की तो एंड क्या होगा? खान साहब क्या डर जाएंगे इसके? खान साहब ने आज स्पीच में बोला कि उसने कहा ना मुझे जेल से डर है, और क्योंकि वो एक वाहिद बंदा है जो इस सिस्टम के खिलाफ लड़ रहा है। जी। एक्चुअली ये सारा सिस्टम करप्ट हुआ है। सिस्टम के खिलाफ जो है ना लड़ना इतना आसान काम नहीं है। वो तो एक उसकी एक पॉपुलैरिटी है और अवाम उसके साथ है, तो इस वजह से वो डर है। वरना ये सिस्टम है और ये सिस्टम इतनी आसानी से चेंज नहीं होते। सिस्टम को चेंज करने के लिए आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है और कंटिन्यू स्ट्रगल करनी पड़ती है, जो कि खान साहब कर रहे हैं। क्योंकि इसके बगैर जो है ना वो पॉसिबल नहीं है कि सिस्टम चेंज हो। सिस्टम को चैलेंज किया हुआ है, तो जब आप सिस्टम चेंज करते, खान साहब भी कहते थे और पूरी हमारी, क्योंकि हमारा अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है जो भी 15-14 साल का है, तो उसमें आप नया सिस्टम लगाना आसान है, लेकिन उसको रन करना, हाँ, और उसको रन करना भी आसान है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है ना, जो एग्जिस्ट कर रहा होता है किसी भी जगह पे, उसके अंदर चेंज लाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वो लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। ये बात है आपकी। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन या कंट्री है उसके अंदर जो सिस्टम चल रहा होता है ना, उसको चेंज करना काफी मुश्किल है। और यही जो है ना मेन वजह इस वक्त पाकिस्तान में, क्योंकि हमारी टोटल जो बाबू जिनको हम बोलते हैं ना, बाबू पहले ही जो है ना वो एक सिस्टम पे लगे हुए हैं, सबको लगाया हुआ है। हाँ, और वो चेंज होना ही नहीं चाहते। तो इसी वजह से ये बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं कि वो। और दूसरा जो हमारी जो टॉप दो अदारे हैं जिसको खान साहब भी बार बार कहते हैं कि फौज ऑर्गेनाइज एक अदारा है, अगर वो चाहें और वो चाहें कि हमने, जो कि खान साहब कहता है कि बाजवा साहब ने पहले, मुझे और लगा कि बाजवा साहब भी वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ, तो हमने सोचा कि हम एक जॉइंट एफर्ट करेंगे तो ये सिस्टम चेंज हो गया। लेकिन इमरान खान साहब गलती पे थे कि वो नहीं ये चाहते कि ये सिस्टम चेंज हो। तो जब तक सिस्टम नहीं चेंज होगा कुछ नहीं होगा। चलें, मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस टाइम मुल्क डिफॉल्ट होने के किनारे पे खड़ा हुआ। ऐसे ही है, अगर तो नहीं कोई सोचेंगे तो आपको पता मुल्क का अभी तो बेड़ा गर्क हो ये जाएगा। सूरत हाल ऐसी बनी है तो कल का नहीं पता, मतलब और ये तो सूरत हाल है कि कल रेट डबल हुए हैं हर चीज के। आम बंदे की पहुंच से हर चीज दूर जाती जा रही है। अली भाई आपको एक और बात बताऊं, जो जी जी। फवाद चौधरी है ना, ये एक मॉडरेट पर्सन है बेसिकली। सही है। लेकिन पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है इसमें मॉडरेट लोग कम है। मॉडरेट मीन है कि ये ना कोई ज्यादा रिलीजियस झुकाव है इसका, और ना इसका जो कह लें कि सेकुलर टाइप है। तो ये मॉडरेट लोग होते हैं जो अच्छी चीजें एक्सेप्ट करते हैं, जो और ये ही इसका स्टाइल है। इसने आपको पता ही है मुनीबर रहमान जो थे हमारे रूरत लाल कमेटी के लोग, जी जी। तो ये ऐसे मौलवियों के खिलाफ भी इसने बहुत बयान दिए हैं। जिस फील्ड में गए हाँ, अपना पावा मनवाया। उसकी वजह ये है कि मॉडरेट बंदा जो होता है ना, वो एक्चुअली रोशन ख्याल जिसको हम कहते हैं, नई चीजों को हाँ, तस्लीम करता है। वो कहता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो, ये चीजें इस्तेमाल हो। तो इस बंदे के और ये फिर ऐसा जब लोग इनके साथ ऐसा करते हैं ना, जैसे हमारे इदारे करते हैं या जो भी इसके साथ बैकएंड पे होता है, जो भी होगा बुरा लगता है, वो फिर बुरा भी लगता है। और ये लोग फिर फोर्स होते हैं कि ये कोई ऐसा एक्शन करें जो कि मुल्क के लिए भी नुकसान दे। एक्चुअली खान साहब का मेन इशू ये है कि खान साहब जो है ना वो एक सिस्टम के अंदर रह के ना सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं। अगर वो जैसे ये इन्होंने मुकदमा बनाया वो बगावत कर दे ना, तो ये मुल्क का दूसरे दिन बंद हो जाए, मुल्क का कुछ नहीं बचेगा। वो एक्चुअली सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को चेंज करना चाह रहे हैं, इसलिए कल को उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो, एक्शन से हटके मुल्क को नुकसान हो। उनको कोई मसला नहीं है, उनके खिलाफ क्या एक्शन करेंगे। सिस्टम को जो है ना, वो तो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, करना इनके इस जो सिस्टम है इसके अंदर किसके खिलाफ मुल्क को नुकसान ही पहुंचाना, नुकसान होता है, बस मुल्क का नुकसान होता है। उसमें जो यानी कि बहुत सारी आपके पे और सैंक्शन इकोनॉमी पहले क्राइसिस बहुत सारे हैं, बाकी दूसरे मुल्कों के सामने हमें बाकी और कोई मसला नहीं है। वो अगर सिस्टम से आउट होके बगावत कर दें वो,
तो ये सिस्टम जो है ना हमारा मुल्क सर्वाइव ही नहीं कर सकता। एक्चुअली हमारा मुल्क इस वक्त फाइनेंशियल, तो इसीलिए तो अब वो सड़कों पे भी नहीं आना चाहते, ताकि इकोनॉमिक पोजीशन बहुत बुरी है, लोग जो है ना वो पहले ही पिसे हुए हैं, हैंड टू माउथ हुए हैं। हैंड टू माउथ हैं, वो कुछ नहीं कर सकते। चलें ठीक है नाजरीन, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।